नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। आज आपको ग्रहों की दृष्टि और किस ग्रह की दृष्टि का रिजल्ट कमोबेश क्या होता है उसके फल के बारे में बताएंगे। संपूर्ण 9 ग्रहों की दृष्टियों के बारे में विवेचन करेंगे। और ग्रहों की दृष्टियां स्वराशि पे हो, उच्च राशि पर हो, नीच राशि पर हो, मित्र के घर को देखें या शत्रु के घर के देखें, या किस भाव पर दृष्टि पड़ने से क्या फल हो सकता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है ग्रहों की दृष्टियां होती कितनी है। सभी ग्रह जो भी है 9 ग्रह, वे जहां पर बैठते हैं वहां से 7वें भाव को सभी ग्रह देखते हैं। जहां पर उनकी प्लेसमेंट होगी पूरी कुंडली में, वहां से ही गिनेंगे और 7वें घर पर सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि होती है। इस कार्यक्रम में हम पूर्ण दृष्टि की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रहों की पूर्ण दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, चतुर्पाद दृष्टि, कई दृष्टियां होती हैं और सबसे जो प्रभावशाली होती है वह पूर्ण दृष्टि ही होती है। तो ग्रहों में हर ग्रह जहां बैठेगा वहां से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब सभी ग्रहों में 7वीं दृष्टि है, सबको मिली है, लेकिन मंगल जहां बैठा है वहां से 7वें के अतिरिक्त 4थे और 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। गुरु जहां बैठा है वहां से त्रिकोणीय प्रभाव भी रखेगा भावों पर, यानी पंचम और नवम भाव को भी देखेगा। जहां भी गुरु बैठा है उस भाव से जो त्रिकोण आएगा, यानी जहां बैठा वहां से 5वें और 9वें घर को भी देखेगा। शनि जहां बैठा है वहां से 3रे और 10वें घर को भी देखेगा। राहु और केतु का भी गुरु के ही समान है। वास्तव में ये कोई ग्रह है नहीं, पिंड है नहीं, भौतिक स्वरूप है नहीं, इनकी दृष्टियां होती तो नहीं है, लेकिन जैसे ये ग्रह नहीं होते हैं लेकिन फिर भी इनका प्रभाव होता है, ठीक वैसे ही इनकी दृष्टियां न होने के बावजूद भी ये जहां बैठते हैं वहां से 7वें, 5वें और 9वें भाव पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जो कि अन्य ग्रहों के समान दृष्टि के ही बराबर होती है। इसलिए हम राहु और केतु को भी 5, 7 और 9 की दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से गुरु 5, 7, 9 को देखता है, मंगल 4, 7, 8 को देखता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इन दृष्टियों के बारे में। अगर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेगा, स्वाग्रही दृष्टि बोलते हैं। जैसे सूर्य जो है सिंह राशि, सिंह राशि मतलब सूर्य 5 नंबर की गिनती सूर्य की होती है। चंद्रमा की गिनती 4 नंबर की होती है। मंगल की 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक राशि। बुध की दृष्टि मिथुन और कन्या राशि, इसका अपना घर है। गुरु का धनु और मीन राशि अपना है, 9, 12 नंबर की गिनती। शुक्र का 2 और 7 नंबर यानी वृषभ और तुला। शनि का मकर और कुंभ, इसका अपना घर होता है। तो अगर कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के जहां पर कुंडली में ये गिनतियां लिखी हुई हैं उन पे दृष्टि डालेगा तो स्वाग्रही दृष्टि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, दृष्टि देखना कैसे है मैं पहले ये बता देता हूँ। सभी ग्रहों में गुरु जहाँ बैठा है, कोई भी ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ से 7वें घर को ठीक अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब कौन सा ग्रह कहाँ देखेगा ये मैंने बता दिया, ग्रह जहाँ बैठा है वहीं से गिनना है। अब हम यहीं से गिने 1, 2, 3, 4, 5, तो गुरु को 5वीं दृष्टि भी है, या 5 नंबर पे गुरु यहाँ देख रहा है। अगर अब यहीं पर 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो ये 9 और 12 गुरु का अपना घर होता है। तो यहाँ पर स्वाग्रही दृष्टि, किसी भी ग्रह की स्वाग्रही दृष्टि उस भाव को बल ही प्रदान करती है, भाव के फल को बनाने का ही प्रयास करती है। शनि इस कुंडली में यहाँ मान लीजिए बैठा हुआ है और यहाँ पर 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो शनि को कौन कौन सी 7, 3 और 10 भाव पर दृष्टि है, 1, 2, 3। शनि की तीसरी दृष्टि जो आ रही है वो उसकी अपनी राशि पर आ रही है। तो स्वाग्रही दृष्टियां हमेशा अच्छी होंगी।
अगर कोई ग्रह उच्च राशि पर दृष्टि डाल रहा है, अगर जैसे गुरु यहाँ पर है और यहाँ पर 5वीं दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पे 4 नंबर की गिनती लिखी हो, क्योंकि गुरु जो है 4 नंबर की गिनती में उच्च का होता है, तो अगर ग्रह अपनी उच्च राशि को देखेगा तो भी अच्छा ही रिजल्ट देगा। सूर्य 1 नंबर की गिनती जहाँ हो वहाँ उच्च होता है, चंद्रमा 2 नंबर, मंगल 10 नंबर की गिनती पर, बुध इसी 6 नंबर की गिनती पर, गुरु 4 नंबर की गिनती पर उच्च होता है, शुक्र 12 नंबर की गिनती पर और शनि 7 नंबर। यानी अगर ग्रह अपनी स्वराशि वाले भाव पर दृष्टि डाले, अपनी उच्च राशि वाले भाव पर दृष्टि डालेगा तो ये दोनों अच्छे रिजल्ट देंगे। क्रूर ग्रह हो चाहे सौम्य ग्रह हो, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये क्रूर ग्रह में है, तो और अन्य ग्रह शुभ ग्रह हैं। तो चाहे ग्रह सौम्य हो चाहे क्रूर हो, स्वराशि और उच्च राशि पर दृष्टि डाल के भाव के फल को अच्छा ही करता है। अब नीच की दृष्टि की बात कर लेते हैं, जो सबसे बुरा प्रभाव देती है, जो अभी तक का अनुभव आया है। अगर कोई भी ग्रह जिस भाव पर दृष्टि पड़ रही है वहाँ उसकी नीच वाली राशि होगी तो ये मुश्किलें अवश्य पैदा करती है। मित्र के घर को अगर ग्रह देखेगा तो वहाँ पर मजबूती प्रदान करेगा। बुध, शुक्र और शनि मित्र हैं और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, इनको आप एक ग्रुप में रखिए और बुध, शुक्र और शनि को एक ग्रुप में रखिए। यानी बुध, शुक्र और शनि अगर एक दूसरे के घर को देखेंगे तो अच्छा है, और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु एक दूसरे के घर को देखें तो अच्छा है। तो ये मित्र दृष्टि हो गई। अगर ये एक दूसरे शत्रु के घर को देखें, ऐसे भाव पर दृष्टि पड़े जहाँ शत्रु की राशि हो, तो भी वहाँ के भाव के फल से उनको मतलब नहीं रह जाता, बुरा होने को वो रोकने में मदद नहीं करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि नीच की दृष्टि जो सबसे अशुभ प्रभाव दे जाती है, ये दोनों तो सबसे अच्छा देगा, ये नीच वाली दृष्टि अशुभ प्रभाव देगी। अभी आपको आगे हर ग्रह के दृष्टि का फल भी बताऊंगा, स्वाभाविक फल क्या है। पहले नीच की दृष्टि कंक्लूड करते हैं। किसी की कुंडली में गुरु यहाँ बैठा हुआ है, अब गुरु के पास 5, 7 और 9 दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5। जहाँ गुरु बैठा है वहाँ से 5वें घर में, जहाँ गुरु बैठा है वहाँ से 7वें घर में या 9वें घर में उसकी नीच राशि हो, यानी 10 नंबर हो, गुरु की दृष्टि 10 नंबर वाली गिनती पर है, तो इसी को ही नीच की दृष्टि कहा जाता है। नीच राशि को देखना, ग्रहों का नीच राशि में होना अच्छा नहीं है, तो नीच राशि पर दृष्टि डालना भी अच्छा नहीं है। अब जो सूर्य है उसकी नीच राशि जो होती है, ये यहाँ पे जो है सूर्य की जो नीच राशि होती है वो 7 नंबर की राशि, यानी सूर्य जो है तुला राशि पर नीच का होता है। अगर सूर्य जहाँ देख रहा है, 7वीं दृष्टि जहाँ जा रही है वहाँ 7 नंबर की गिनती यानी तुला राशि है, तो सूर्य की नीच की दृष्टि है। जहाँ चंद्रमा है वहाँ से 7वें भाव में 8 नंबर की गिनती हो तो ये नीच राशि है। मंगल की जो दृष्टि होती है वो 4 नंबर की गिनती होती है, 4 नंबर की गिनती पर मंगल नीच का होता है या 4 नंबर पर दृष्टि डालने से नीच की राशि। इसी प्रकार से बुध का 12 यानी मीन राशि, गुरु का 10 यानी मकर राशि, शुक्र का 6 यानी कन्या राशि और शनि की जो नीच है वह मेष राशि है। राहु केतु का कोई स्वामित्व तो नहीं है। राहु को हम मान सकते हैं कि ये राहु जो है 2 नंबर और 3 नंबर की गिनती पर स्वागृही है, अपने घर में है। इसी प्रकार से केतु को हम 8 और 9 नंबर की गिनती पर स्वागृही मान सकते हैं, यानी इन राशियों में राहु अच्छा है, इन राशियों में केतु। अगर केतु राहु वाली राशियों में जाएगा तो बुरा हो जाएगा, और राहु अगर केतु वाली राशियों में आएगा तो बुरा हो जाएगा। ये दोनों जो है, राहु इनमें अच्छा, केतु इनमें, केतु इसमें बुरा, राहु इसमें बुरा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब मान लीजिए कि अब एक ग्रह के नीच की दृष्टि का फल भी मैं बता देता हूँ। अगर सूर्य की नीच की दृष्टि है, यानी सूर्य 7 नंबर की गिनती पे देखेगा, नीच राशि पे देखेगा, तो ये होता है जीवन में लव और रोमांस का भाव होता है। पेशाब और उससे जुड़े हुए पेट से संबंधित अंग होते हैं, तो उन चीज़ों में कठिनाई पैदा करेगा।
और जिस भाव में होगा, मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर की गिनती लिखी है और सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सूर्य की नीच की दृष्टि हो गई, किस भाव पर हो गई, ये छठा भाव है। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं, तो रोग ऋण शत्रु के मामले में यह सूर्य आपको परेशान करेगा। धन भाव में मान लीजिए 7 नंबर की गिनती है, सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है। अब सूर्य की 7 में 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य की यहाँ पर दृष्टि आई, वो भी नीच की दृष्टि, और धन भाव पर यानी धन और कुटुंब परिवार से संबंधित समस्याएं ये पैदा करेगा। हर एक ग्रह जो नीच राशि को देखेगा वो प्रॉब्लम पैदा करेगा। ऐसे चंद्रमा अगर 8 नंबर को देख रहा है, नीच की दृष्टि है, तो 8 नंबर वृश्चिक राशि पेशाब का अंग है, और जिस भाव में पड़ेगा उस भाव से संबंधित फल की हानि करेगा, श्वास और गले की तकलीफ देगा। मंगल 4 नंबर हमारा सीना है, फेफड़ा है, वहाँ प्रॉब्लम पैदा करेगा। 4 नंबर जिस भाव में पड़ा है और मंगल की दृष्टि है उससे संबंधित समस्याएं। बुध 12 नंबर को देख रहा है, नीच की दृष्टि है, तो पैर वगैरह में दर्द, नसों की प्रॉब्लम वगैरह। गुरु 10 नंबर पे नीच की दृष्टि डाल रहा है, तो जिस भाव में 10 नंबर लिखा होगा उस भाव से संबंधित समस्याएं, और थोड़ा बृहस्पति से संबंधित चीज़ों में भी कमी आ जाएगी। शुक्र 6 नंबर को नीच का देखेगा, तो जिस भाव में 6 नंबर पड़ा है उस भाव से संबंधित फल की हानि। इसी प्रकार से शनि का भी होता है। अक्सर शनि जब 1 नंबर पर दृष्टि डालता है या बैठता है तो सिर और आंखों की समस्याएं दे देता है, चश्मा उस्मा भी लग जाता है। तो नीच की दृष्टि सर्वदा अशुभकारी है, शत्रु के घर पे दृष्टि अशुभकारी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं भाव पर दृष्टि का विवेचन करना बता देता हूँ। सूर्य की जो दृष्टि है, सूर्य कहीं भी बैठा हुआ है, सूर्य 2 प्रकार से फल देता है। देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायण 2 सूर्य होते हैं। मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तर में हो जाता है, यह मान के चलिए जब गर्मी के मौसम की शुरुआत होने लगती है। तो अगर गर्मी का मौसम है, जब सूर्य की रोशनी बड़ी तेज पृथ्वी पर पड़ती है, तब सूर्य की दृष्टि ज़्यादा क्रूर हो जाती है, यानी पृथ्वी पर ज़्यादा क्रूर प्रभाव पड़ता है। और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भी क्रूर रहता है, लेकिन उसमें कमी आ जाती है। अब किसी का सूर्य लगन में बैठा हुआ है और इसकी दृष्टि 7वें भाव पर यानी पत्नी भाव पर पड़ेगा। अब सूर्य की में जितनी गर्मी रहेगी, पृथ्वी पर जितनी गर्मी डालेगा, जिस मौसम के हिसाब से रहेगा, तो उस हिसाब से दाम्पत्य में परेशानी पैदा करेगा। आप देखेंगे कुछ लोगों का सूर्य लगन से सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है या सप्तम में बैठा ही हुआ है, तो कुछ लोगों के दाम्पत्य में सूर्य परेशानी पैदा करता है। वहीं सूर्य कुछ लोगों में परेशानी नहीं पैदा करता। उसका कारण यही है कि सूर्य उत्तरायण का है कि दक्षिणायण का है। तो उत्तरायण के सूर्य की दृष्टि क्रूर होती है, जहां देखेगा वहां गर्मी पैदा करेगा, उग्रता पैदा करेगा, गर्मी पैदा करेगा। और ये क्या करता है, सूर्य एक राजा है, सूर्य स्वाभिमानी है। तो सूर्य जहाँ बैठता और जहाँ देखता है उस भाव में, उस रिश्ते में स्वाभिमान कुछ अधिक ही भर देता है, जिसके कारण रिश्ता निभाने में परेशानी आती है। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है, यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, तो जहाँ देखेगा वहाँ पर अमृत बरसाएगा, बशर्ते वह नीच की राशि ना हो, शत्रु राशि ना हो। तो चंद्रमा जहाँ भी देखेगा वहाँ पर भी ये अमृत बरसाएगा उस भाव में। जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है और बलवान है, शुक्ल पक्ष का है, सूर्य से जितनी दूरी पर, जैसे सूर्य किसी कुंडली में जहाँ लिखा है, अब सूर्य से अगर चंद्रमा 1-2 भाव दूर हो जाए, जैसे यहाँ से शुरू हुआ, सूर्य यहाँ है तो सूर्य से 3रे भाव से लेकर के सूर्य से 8वें भाव तक बलवान रहेगा चंद्रमा। सूर्य जहाँ है अगर उससे 3रे भाव से लेकर के 8वें भाव तक बलवान रहेगा। और अब जैसे जैसे इधर बढ़ेगा तो सूर्य के पीछे हो गया चंद्रमा। पीछे होने का मतलब अब चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं है और चंद्रमा अस्त है, यहाँ तक भी अस्त रहेगा। यहाँ कुछ काम चलाऊ हो जाता है, कुछ बल आ जाता है दूसरे भाव में। तो अगर चंद्रमा में बल नहीं है तो चंद्रमा की दृष्टि का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चंद्रमा पक्ष बल से बली है तो जिस भाव को देखेगा उसकी अभिवृद्धि करेगा। जैसे दशम में है, चतुर्थ को देख रहा है तो घर और गाड़ी का सुख आपको अच्छा दिलाएगा। चंद्रमा अगर 12वें भाव में है और 6ठे को देख रहा है तो ये बहुत खराब स्थिति है। एक चीज अनुभव कर लीजिएगा, चंद्रमा की 6ठे भाव पर
8वें भाव पर और 12वें भाव पर दृष्टि ही नहीं खराब है, बल्कि अगर इन भावों में हो तो स्थिति भी खराब है। जिनकी कुंडली में 12वें का चंद्रमा है उनके जीवन में सुख तो टिकता ही नहीं है। जिनकी कुंडली में 6ठे का चंद्रमा है वो विचारों से ही दुष्टता पूर्वक ऐसा व्यवहार करते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी किस्मत उनको देती है तो उसको भी वो भांप नहीं पाते। 8वें का चंद्रमा बहुत डीप स्ट्रेस देगा, मानसिक तनाव वगैरह तो दे ही देगा जितना अधिक पीड़ित होगा। तो अगर इन भावों में चंद्रमा की दृष्टि नहीं है 6, 8, 12 में, तो अन्य भावों पर हर जगह चंद्रमा की दृष्टि शुभ ही शुभ करती है। मंगल की दृष्टि क्या होती है? मंगल सेनापति है, क्रूर ग्रह है, इसमें जो है ऊर्जा भरी हुई है, तो ये ऊर्जा का ही प्रतीक है। ये जिसे देखेगा ये पराक्रम के ही नज़र से देखेगा, क्योंकि इसका काम ही पराक्रम करना है। मार दो, जीत लो, हरा दो, ऐसी भावना वाला ग्रह है। मंगल जहाँ देखता है वहाँ अहम की भावना आ जाती है। अब जैसे मंगल 12वें घर में है, लगन में है, चतुर्थ में है, सप्तम में है, अष्टम में है, तो ऐसे लोग मांगलिक हो जाते हैं। तो इसीलिए मांगलिक क्यों इसका प्रभाव बुरा हो जाता है? क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर जीवन में श्रेष्ठ होने की भावना हमेशा, मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, ये व्यक्ति जो होते हैं ये दूसरों के ऊपर धाक जमा के रहना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से हो, क्योंकि दोनों के अंदर समान ऊर्जा होगी तो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएंगे। एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो यह व्यक्ति इतना धाक जमाएगा कि अगला व्यक्ति पीड़ित हो जाएगा। तो इसीलिए मंगल की जो दृष्टि है वह भी बड़ी उग्र दृष्टि है, पराक्रम वाली दृष्टि है। तो मंगल जहाँ देखेगा, अगर वह स्वराशि है, उच्च राशि है, मित्र के घर में है, तो उस भाव से संबंधित फलों की हानि नहीं करेगा, सिर्फ उस भाव से संबंधित जो जीव तत्व है उसमें परेशानी पैदा करता है। जीव तत्व मतलब जैसे मान लीजिए ये चौथा घर है, इससे भूमि भवन वाहन देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ माता का भी विचार होता है, तो माता जीव तत्व हो गई, लेकिन भूमि भवन वाहन जीव तत्व नहीं है, ये भौतिक तत्व है। तो कोई भी अगर क्रूर ग्रह किसी भी भाव पर देखता है तो उस भाव से संबंधित जो जीव का विचार है उसमें परेशानी करेगा। जैसे यहाँ से भाई का विचार होता है, आपके जो संबंधी हैं, निकट आपके पड़ोसी हैं, उनका विचार होता है। तो अब अगर मंगल की दृष्टि यहाँ पर पहुँचेगी तो मंगल उनसे बिगाड़ कराएगा, लेकिन ये पराक्रम का भी भाव है तो पराक्रम भी बढ़ाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब जैसे मान लीजिए मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर है, तो 6ठे भाव से क्या विचार करते हैं? शत्रु, ये जीव तत्व है। शत्रु जो आपके जीवित शत्रु हैं, जो जीव से जुड़े हुए शत्रु हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई जीव जंतु हो, तो मंगल उसको भी निपटा देगा। तो यहाँ पर दृष्टि अच्छी हो गई। और ये जो अष्टम भाव है ये किस चीज़ का भाव है? आपकी आयु है। अब मंगल की दृष्टि आयु भाव पर पड़ गई, मंगल यहाँ बैठा हुआ 1, 2, 3, 4 देख रहा है, तो आयु से भी संबंधित चीज़ों में परेशानी, यानी किसी भी भाव से जिस जीव का जीवन ऊर्जा वाले जो विचार होते हैं, क्रूर ग्रहों की दृष्टि उनको परेशान करती है, जबकि जो भौतिक चीज़ों का होता है उसमें वृद्धि करते हैं। तो मंगल की दृष्टि क्रूर होगी, परेशानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ अगर दसम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तो सबसे अच्छा माना जाएगा। किसी भी अग्नि तत्व का ग्रह, सूर्य अग्नि तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व के ग्रह की दसम भाव पर दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर दसम भाव में अग्नि तत्व की राशि भी हो तो और भी अच्छा माना जाता है। अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए तो और भी, क्योंकि अग्नि हमेशा ऊपर उठती है और ये कर्म भाव है। ये अग्नि तत्व की राशि, अग्नि तत्व के ग्रह आपके अंदर एक जील, हमेशा जोश पैदा किए रहेंगे ऊपर उठने के लिए। तो मंगल की दृष्टि भी आप समझ गए होंगे, ये जो है जीव तत्व की हानि करता है। जिस किसी भी भाव को देखेगा वहाँ रिश्तों में परेशानी पैदा कर देगा, दूरी पैदा करेगा अहम के कारण। बुध की दृष्टि की बात करते हैं। बुध जो है एक नपुंसक ग्रह है, या किस प्रकार की राशि में बैठा है, यानी किसके ग्रह घर में बैठा है, ये बहुत मैटर करता है। और बुध कुंडली में कारक है क्या है, ये भी मैटर करता है। आमतौर पे बुध जिस भाव को देखता है उसकी वृद्धि करता है, उस भाव से संबंधित चीज़ों में ये बुद्धि पैदा कर देता है। जैसे अगर बुध जो है
तृतीय भाव को देख रहा है तो भाइयों को बुद्धि प्रदान कर देगा, बुद्धि के सहारे उनकी उन्नति, यानी बुध सीधा रिजल्ट नहीं देता, बुध जिसको भी देखेगा वहां पर उचित बुद्धि प्रदान कर देगा और उसी बुद्धि और विवेक के बल पे व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। अगर पंचम भाव पर मान लीजिए दृष्टि है बुध की, तो ऐसा बुध आपके संतान को बुद्धिमान बना देगा और ऊपर उठा देगा। शत्रु भाव पर अगर बुध की दृष्टि है तो शत्रु को बुद्धिमान बनाने का प्रयत्न करने लगेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और एक चीज ये भी जान लीजिए, ये चंद्रमा जो है बुध गुरु शुक्र, इनको शुभ ग्रहों में हमने गिनती की। अब इनमें जो है इन ग्रहों की दृष्टि, वैसे तो किसी भी ग्रह की दृष्टि 12वें भाव पर नहीं अच्छी होती है, शुक्र को छोड़ दिया जाए तो। शुक्र जो होता है 12वें में बैठ के भी अच्छा देता है और दृष्टि डाल के भी अच्छा देता, क्योंकि ये लग्न से 12वां है और 12वां भाव भोग का है। लग्न का भोग यानी शरीर को भौतिक सुख देने लगता है और शुक्र भोग का कारक है। लेकिन अन्य ग्रहों की 12वें भाव पर दृष्टि अच्छी नहीं है, चाहे वे शुभ ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह हो। 12वें भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि, मंगल की, सूर्य की, शनि की, राहु केतु की दृष्टि, ये जो है व्यक्ति का बेडरूम भी होता है, शैया सुख भी होता है, और ये विवाह होगा तभी ये सुख मिलेगा, तो विवाह में भी देरी करा सकते हैं। विवाह के बाद जो है जो रोमांस है पति पत्नी के बीच का आपस का, उसको भी बिगाड़ते हैं। बहुत सारे मैटर में अगर शनि 12 में होता है तो विवाह में देरी कराता है, क्योंकि वो जो है सुख देना नहीं चाहता पत्नी का, तो इसलिए बहुत देरी हुआ। और शनि मंगल दोनों हो जाए तब तो बहुत ही अशुभ योग हो जाता है, विवाह बड़े प्रयत्न से होता है। तो 12वें भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि अच्छी नहीं है, ना तो शुभ ग्रह की दृष्टि अच्छी है सिवाय शुक्र के। अन्य भावों पर अगर देखें तो 8वें भाव को अगर हम देखें तो 8वां भाव आयु का है। जो ग्रह जितनी देर तक एक राशि पर गोचर करता है, यानी दीर्घकालिक ग्रह, जैसे गुरु एक राशि पे बहुत दिन तक रहता है, शनि एक राशि पर बहुत दिन तक रहता है, राहु भी, केतु भी बहुत दिन तक रहता है, तो ऐसे ग्रह जो धीमी चाल चलने वाले हैं, अगर वो अष्टम भाव में बैठते हैं या अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं, कोई भी दृष्टि हो, तो वो थोड़ी आयु बढ़ाने में मदद करते हैं। और जो छोटे ग्रह हैं, जैसे विशेष रूप से चंद्रमा और बुध, अगर ये अष्टम में होते हैं या अष्टम में दृष्टि डालते हैं तो कुंडली में और भी योग देखना पड़ेगा। उस हिसाब से ये इन ग्रहों की अपेक्षा, दीर्घकालिक ग्रहों की अपेक्षा ये कम आयु प्रदान करने वाले हो जाते हैं। अब हम शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र सभी भावों को देखता है तो वृद्धि ही करेगा, गुरु देखेगा वृद्धि करेगा, शुक्र वृद्धि करेगा। बशर्ते आप यह जानिए कि छठे और 12वें भाव पर दृष्टि ना हो शुभ ग्रहों की तो ही अच्छा है। क्रूर ग्रहों की दृष्टि होना इन दोनों भावों पर ठीक है, छठे भाव में विशेष रूप से ठीक है अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो। राहु शनि की बात करेंगे, शनि जो है पृथकतावादी है, राहु भी पृथकतावादी है और केतु भी पृथकतावादी मतलब अलगाव कारक है। ये जिस भाव पर देखते हैं, अगर स्वाग्रही दृष्टि नहीं है, उच्च की दृष्टि नहीं है, मित्र की दृष्टि नहीं है, तब तो बहुत ही बुरा हो जाता है। नीच की दृष्टि हो, शत्रु की दृष्टि हो, तो उस भाव से संबंधित रिश्तों में अलगाव ही पैदा करते हैं। जैसे अगर शनि सप्तम भाव को देख रहा है तो पत्नी से अलगाव, चतुर्थ में देख रहा तो माता से अलगाव, या दूरी बनाना, अलगाव ना भी कराए तो दूर दूर रखे, ऐसा कुछ करने लगता है। और शनि जहाँ दृष्टि डालता है उस भाव का फल देरी से मिलता है। पंचम पे दृष्टि डाल दे और अन्य भी योग हो तो संतान देर से होगी। केतु तो टर्मिनेटर ही है, ये जहाँ बैठेगा जहाँ देखेगा, केतु की दृष्टि चौथे भाव पर आ गई तो अपनी दशा अंतर दशा में पारिवारिक विघटन कराने का प्रयत्न करेगा। सप्तम पे आ गई या बैठा है तो ये भी जो है विघटन कराने का प्रयास करेगा। केतु की एक और विशेषता है, जहाँ बैठता है उस भाव से संबंधित रिश्ते का, चाहे छोटा ही सही, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऑपरेशन जरूर करवा देता है। चाहे बच्चे का ही ऑपरेशन हुआ, गर्भ का, प्रेगनेंसी वाला, लेकिन करा जरूर देता है कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से अब हम कंक्लूड कर देते हैं, किसी भी भाव पर शनि, राहु और केतु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि ये अच्छी नहीं है, और गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि अच्छी है। अगर किसी भी भाव पर एक से अधिक क्रूर ग्रह में आप जान रहे हैं, क्रूर ग्रह में हम सूर्य को लेंगे, मंगल को, शनि, राहु, केतु को, जितने अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि भाव पर होगी उस भाव से संबंधित फल में कमी उतनी ही अधिक आएगी। और किसी भी भाव पर जितने अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी
भावफल उतना ही मजबूत होगा। अब जैसे कि पंचम भाव है, दो दो शुभ ग्रह देख रहे हो, गुरु यहाँ से देख रहा, शुक्र यहाँ से, तो संतान की संख्या 2 हो जाएगी। चतुर्थ भाव पर मान लीजिए दो दो शुभ ग्रह देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं या और भी राजयोग बने हैं, तो उतनी ही प्रॉपर्टी और गाड़ी के सुख में वृद्धि हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर किसी ग्रह की दृष्टि नीच राशि पर है या कोई भी शुभ ग्रह अगर 6वें भाव को और 12वें भाव को देख रहा है, 12वें भाव को चाहे शुभ देखे चाहे क्रूर ग्रह देखे, परेशान करेगा। 6ठे भाव को शुभ ग्रह देख रहा है तो परेशान कर रहा है, उपाय आपको करना चाहिए। ग्रहों की दृष्टि आप याद कर लीजिए, ये सूत्र भी याद कर लीजिए। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आगे हम इसके बारे में और डीप ले करके आएंगे, एक एक भाव पर एक एक ग्रह की दृष्टि का क्या फल होगा, उस भाव से संबंधित हम पूरा विवेचन जब करेंगे, जैसे आगे सीरीज शुरू होगी कि सिर्फ लग्न कुंडली में लग्न का विचार, द्वितीय भाव का विचार, तृतीय, तब हम हर एक स्थिति का विचार आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। जय श्री राम।